कोई भी किताब खोल के देख लो, कॉनिक सेक्शन चैप्टर खोलते ही सबसे पहले मिलती है डेफिनेशन। डेफिनेशन में लिखा होता है इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, द रेशियो ऑफ उस डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। द फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, द रेशियो इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। और फिर कौन बनाए होते हैं और कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आता है, छोड़ो बकवास को। आज अपन बेसिक से समझते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक से समझते हैं कि कॉनिक सेक्शन आखिर है क्या चीज और कैसे ये डेफिनेशन आई। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम बना रहे, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इट इज द सर्कल। बिल्कुल हर किसी को आती है, सिंपल है एकदम। एक और सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन पूछ रहा हूं, फिर उन दोनों का इस्तेमाल करके मैं आपको सारी लोकस की डेफिनेशन डिराइव करके दिखाऊंगा। व्हाट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट जिसका एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस हमेशा सेम बना रहे। बिल्कुल सही गैस किया आपने। इस पॉइंट का लोकस आएगा इसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन जो इससे सेम डिस्टेंस पे बनी हुई है। ये पॉइंट अगर इसी लाइन पे मूव करता रहे तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस हमेशा सेम बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दो बेसिक डेफिनेशन अगर आपको समझ में आई है तो कॉनिक सेक्शन आपको इतना अच्छे से समझ में आने वाला है कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे उसको। अब अगर मैं आपसे पूछूं, क्या क्या बात कर ली अपन ने, एक पॉइंट का एक पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम रहे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे पॉइंट का लोकस बताओ जिसका दो फिक्स्ड पॉइंटों से डिस्टेंस हमेशा सेम बना रहे। ऐसे पॉइंट का लोकस बताओ जिसका इन दो फिक्स्ड पॉइंटों से हमेशा डिस्टेंस सेम बना रहे। इंट्यूशन नहीं हो रहा है, सर्कल में इंट्यूशन होता है क्योंकि बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। पैरेलल लाइन का इंट्यूशन होता है क्योंकि बचपन से देखते आ रहे हैं कि पैरेलल लाइनें कभी मीट नहीं करती है। लेकिन दो फिक्स्ड पॉइंटों से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा सेम बना रहना चाहिए, बिल्कुल इंट्यूशन नहीं हो रहा है। तो क्यों ना अपन दोबारा बेसिक से चलें। इधर वाले पॉइंट पे अगर मैं एक R1 रेडियस का सर्कल बनाऊं तो ये सर्कल उन सारे पॉइंट्स का सेट है जिनका A से डिस्टेंस R1 है। उसी तरह से अगर मैं इधर वाले पॉइंट पे भी R1 रेडियस का ही सर्कल बनाऊं तो ये उन पॉइंटों का सेट है जिनका B से डिस्टेंस R1 है। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आए हैं, बेसिकली इन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन आया है, कितने पॉइंट आए हैं, दो पॉइंट। ये दो वो वाले पॉइंट हैं जिनका A से और B से डिस्टेंस हमेशा सेम बना रहेगा और वो डिस्टेंस रहेगा R1 के बराबर। ये बात अगर क्लियर हो गई तो अब तो अपन बिल्कुल क्लियर है। लोकस नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्यों ना अपन सेट ऑफ पॉइंट्स निकाल लें। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट निकाल लूं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो और उन पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे पास लोकस आ जाएगा। तो अब क्या करूं, अब R1 की बजाय R2 रेडियस का सर्कल बनाऊं A पे भी और B पे भी, फिर से दो पॉइंट आ गए मेरे पास। अब R3 रेडियस का सर्कल बनाता हूं A पे भी और B पे भी, फिर से दो पॉइंट आ गए मेरे पास। अब आइडिया लग गया लगभग कि इन सर्कल को मारो गोली, ये सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन लाइनों को इन सारे पॉइंट्स को जोड़ोगे तो हमें ऐसे पॉइंट का लोकस मिल जाएगा जो अपन निकालना चाह रहे थे। क्या, ऐसे पॉइंट का लोकस बताओ जिसका इन दोनों फिक्स्ड पॉइंटों से डिस्टेंस हमेशा सेम बना रहे। लोकस निकल गया एक स्ट्रेट लाइन और वो स्ट्रेट लाइन इस गिवन लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है और बीचों बीच से पास हो रही है। ये पढ़ा हुआ अपन ने, लेकिन आज मैंने बिल्कुल बेसिक से ड्राइव किया है उसको। अब अगर मैं आपसे पूछूं, दो फिक्स पॉइंट हो गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे पॉइंट का लोकस बताओ जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस हमेशा सेम बना रहे। कोई थॉट नहीं आ रहा, कोई इंट्यूशन नहीं आ रहा, तो क्यों ना अपन फिर से लोकस निकालने के बजाय ऐसे बहुत सारे पॉइंट निकाल लें जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। उन पॉइंटों को जोड़ोगे तो अपना लोकस निकल के आ जाएगा। तो अपन को ऐसे पॉइंट निकालने हैं जिनका इस पॉइंट और इस लाइन से डिस्टेंस सेम बना रहे। सबसे पहला पॉइंट तो बड़ा आसान है, पॉइंट से डालो परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर और उसका मिड पॉइंट निकाल लो। एक पॉइंट मिल गया। ऐसे और बहुत सारे पॉइंट निकालने हैं। अब सोचो जरा कि अपन ने जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि पॉइंट पे सर्कल बनाओ तो उन सारे पॉइंटों का सेंटर से डिस्टेंस सेम रहता है और लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचो तो उन सारे पॉइंटों का यानी वो एक नया सेट ऑफ पॉइंट निकल के आता है जिनका लाइन से डिस्टेंस सेम बना रहता है। तो अगर मुझे ऐसे पॉइंट निकालने हैं तो क्यों ना मैं सेंटर पे या इस पॉइंट पे एक सर्कल बनाऊं। ये सर्कल इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स जिनका S से डिस्टेंस R1 के बराबर है। लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचूं R1 डिस्टेंस पे तो ये वो वाले पॉइंट्स हैं, उन पॉइंटों का सेट है जिनका लाइन से डिस्टेंस R1 है। ऑब्वियस सी बात है, दोनों का इंटरसेक्शन जो है ये वो वाले पॉइंट हैं जिनका S और L दोनों से डिस्टेंस सेम है। तीन पॉइंट मिल गए अपन को। अब सोचो ऐसे और बहुत सारे पॉइंट निकालने हो तो क्या करूं। बिल्कुल सिंपल है, इसी पॉइंट पे एक और सर्कल बना दिया R2 रेडियस का, लाइन से R2 डिस्टेंस पे एक और लाइन खींच दी, फिर से दो पॉइंट मिल गए।
अब इसी पॉइंट पे सर्कल एक और बना दिया R3 रेडियस का, लाइन से एक और लाइन पैरेलल लाइन खींच दी R3 डिस्टेंस पे, मिल गए 2 पॉइंट और। इसी पॉइंट पे एक और सर्कल बना दिया R4 रेडियस का, और लाइन से एक और लाइन खींच दी R4 डिस्टेंस पे, मिल गए 2 पॉइंट और। तो ये जो बहुत सारे पॉइंट मिलते जा रहे हैं, अब अगर मैं इनको आपस में ज्वाइन करूं तो एक पैराबोला बनता हुआ दिख रहा है। ये पैराबोला आपने देखा हुआ है, पढ़ा तो बहुत बार है कि इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, द रेशियो ऑफ उस डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। नहीं, आज बिल्कुल बेसिक से निकाला अपन ऐसे पॉइंट निकाले, ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स। स्टार्टिंग में जब इंसान को, बिल्कुल हिस्टोरिकल बात कर रहा हूं, स्टार्टिंग में जब इंसान को लोकस का आइडिया नहीं था कि इक्वेशन निकालना या सोच के निकालना कि इसका रास्ता क्या होगा, तो इंसान ने स्टार्टिंग में ऐसे ही किया, ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट निकाले जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। आज अपन ने भी बिल्कुल हिस्टोरिकल काम किया है, बेसिक से निकाला है बिल्कुल, कि लोकस सोचने के बजाय, इंट्यूटिवली सोचने के बजाय ऐसे पॉइंट निकाल लो जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अपन ने निकाले, ज्वाइन किया आपस में, बन गया पैराबोला। तो फिर से याद करना एक बार, अगर इस पैराबोला पे एक वेरिएबल पॉइंट P होता, उस P वेरिएबल पॉइंट P का तो लोकस निकाला अपन ने, वो पॉइंट क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था कि उसका S से और M से डिस्टेंस, सॉरी S से और L से डिस्टेंस सेम बना रहे, यानी PS इक्वल टू PM बना रहे, तो लोकस आता है पैराबोला। PS इक्वल टू PM बना रहे तो क्या इसको मैं PS अपॉन PM इक्वल टू 1 बना रहे ये कह सकता हूं। अब PS अपॉन PM इक्वल टू 1 तो बड़ा अजीब सा, होल सा, प्यारा सा नंबर है। सवाल ये उठता है कि सर PS अपॉन PM अगर 0.8 होता फिर लोकस क्या बनता। सेम तरीका लगा लेते हैं, PS अपॉन PM इक्वल टू 0.8, या मैथमेटिकली कहूं तो PS इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स PM। तो अपन को लोकस नहीं पता है कि ऐसी कंडीशन, ऐसी अजीब सी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट का लोकस क्या होगा, नहीं पता है। तो क्या कर रहे हैं, फिर से सेट ऑफ पॉइंट्स निकालते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट कैसे निकालूं, पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला और उस लाइन सेगमेंट को 0.8:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, पहला पॉइंट मिल गया मुझे। ये पॉइंट उस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या करूं, अब मैं काम करता हूं, इस गिवन लाइन से R1 डिस्टेंस पे एक और लाइन खींचता हूं। गिवन लाइन से R1 डिस्टेंस पे एक और लाइन खींची, और अब की बार उस पॉइंट पर जो मैं सर्कल बनाने वाला हूं उसकी रेडियस मैंने 0.8 टाइम्स R1 ले ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लाइन से डिस्टेंस R1 ले लिया है, सर्कल की रेडियस 0.8 R1 ले ली है, 2 पॉइंट मिल गए हैं जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन सी गिवन कंडीशन, PS अपॉन PM इक्वल टू 0.8। अब ऐसे करते करते और बहुत सारे पॉइंट निकाल लेते हैं। क्या करूं, अब की बार लाइन से R2 डिस्टेंस पे एक और लाइन, पैरेलल लाइन, और एक और सर्कल जिसकी रेडियस 0.8 टाइम्स R2 रखता हूं, फिर से 2 पॉइंट मिल गए। फिर से R3 डिस्टेंस पे एक और लाइन, और उस पॉइंट पर एक और सर्कल जिसकी रेडियस 0.8 R3 हो, फिर से 2 पॉइंट मिल गए। अब इन पॉइंटों को अगर देखोगे तो ऐसा लग रहा है वापिस ये तो पैराबोला टाइप ही बनता हुआ दिख रहा है। पिछली बार भी तो ऐसे ही बन रहे थे, पैराबोला टाइप बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप चलते 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 ऐसे और पॉइंट निकालते जाओगे तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ये पैरेलल वाली लाइन और ये वाला सर्कल दोनों एक दूसरे को टच कर जाएंगे। टच करने का मतलब कि इस पॉइंट से आगे अब ये लाइन और ये सर्कल कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लाइन दूर निकल जाएगी, सर्कल छोटा रह जाएगा, यानी इसके बाहर कोई सेट ऑफ पॉइंट नहीं मिलने वाला है। इतने ही पॉइंट हैं, इसी टाइप के हैं। अब अगर इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया जाए तो समझ गए होगे आप कौन सी शेप बनने वाली है, इलिप्स की शेप बनने वाली है। रेशो 1 लिया था तो पैराबोला बना था, रेशो 0.8 लिया तो इलिप्स बना है। दोबारा स्टार्टिंग पे जा रहा हूं मैं। क्या किया था अपन ने कहा था कि अगर एक पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट है और एक फिक्स लाइन है, एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि ये जो PS अपॉन PM का जो रेशो है ये 1 बना रहे, तो अपन ने देखा पैराबोला आया था। अभी अपन ने देखा है कि PS अपॉन PM अगर 1 से छोटा लेते हैं तो लोकस आता है इलिप्स। समझ गए होगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। PS अपॉन PM को अगर आप 1 से बड़ा लेते तो बनता हाइपरबोला। मैं बना के नहीं दिखा रहा हूं, अब ये एक्टिविटी आपको करनी है। खुद से एक कागज पेन लेना और डिफरेंट रेशो और डिफरेंट सर्कल और पैरेलल लाइंस, रेशो आपको समझ में आ गया कैसे करना है। सिंप्लिसिटी के लिए PS अपॉन PM की वैल्यू 2 ले लेना तो आपको बहुत बढ़िया से एक हाइपरबोला बनता हुआ दिखेगा। अब क्योंकि ये तीनों चीजें आपस में
सेम बात से कनेक्ट हो रही है, लाइन फिक्स लाइन बार बार बात आ रही है, फिक्स पॉइंट की बात बार बार आ रही है, तो क्यों ना इन चीज़ों को नाम दे दिया जाए ताकि इनको पहचानने में आसानी हो। फिक्स्ड पॉइंट को नाम दिया गया फोकस और फिक्स्ड लाइन को नाम दिया गया डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, ये पी एस अपॉन पी एम भी बार बार आ रहा है, बार बार आ, तो इसका भी नाम दो। तो ये जो पी एस अपॉन पी एम जो बार बार आ रहा है रेशो, इस रेशो को नाम दिया गया एसेंट्रिसिटी। अब ये जो तीनों कर्व हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये रियल लाइफ में बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन एक जगह है जहां ये आपको बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएंगे, वो है कोन। अब आपको याद आ गया होगा, ये डायग्राम शायद आपने देखा होगा बुक्स में या कहीं ना कहीं आपने कहीं देखा होगा कि कोन को पर्टिकुलर जगह, पर्टिकुलर एंगल्स पे काटने पर ये डिफरेंट डिफरेंट शेप जनरेट होती हैं। पैराबोला कैसे दिखता है, एलिप्स कैसे दिखता है, हाइपरबोला कैसे दिखता है, ये आपको बुक्स में बहुत आराम से मिल जाएगा, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक चीज तो रह गई, एक चीज ये रह गई कि अगर ये फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई कर रहा होता, उन तीनों में अलग लाई कर रहा था, अगर ये फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई कर रहा होता, अब अगर मुझे ऐसे पॉइंट पी का लोकस निकालना होता कि पी एस अपॉन पी एम हमेशा कांस्टेंट बना रहे, तो मेरे भाइयों ध्यान से देखो, पी एस अपॉन पी एम तो कोसेक थीटा के बराबर आ रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, कोसेक थीटा के बराबर आ रहा है, और कोसेक थीटा, ये पी एस अपॉन पी एम अगर कोसेक थीटा के बराबर है और कोसेक थीटा अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब थीटा कांस्टेंट है। थीटा अगर कांस्टेंट है तो सोचो पी का लोकस क्या होगा, पी का लोकस ये स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि ये एंगल हमेशा थीटा बना हुआ है। ना 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 ना, पी का लोकस ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, पी का लोकस तो इस तरफ भी आ सकता है, क्योंकि फोकस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई कर रहा है, तो दोनों तरफ सेम सेम कहानी हो गई। यानी पी का लोकस स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, पी का लोकस आएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब अगर आप बुक खोलोगे तो आपको बुक में दिखाई देगा कि d इक्वल टू 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, d अगर 0 नहीं है तो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला ये सब हैं। अब आपको खुद को दिमाग लगाना है कि कनेक्शन क्या है। डायरेक्ट्रिक्स पर ही फोकस लाई करता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती है, डायरेक्ट्रिक्स पर नहीं लाई करता है तो बचे हुए तीनों कोनिक सेक्शन बनते हैं। बिल्कुल आज स्टार्टिंग से, बेसिक से जो दो डेफिनेशन हमको ध्यान थी, सर्कल क्या होता है और ऐसे पॉइंट का लोकस जो फिक्स्ड लाइन से हमेशा सेम डिस्टेंस पे बना रहे, इन्हीं का यूज करके अपन कहां तक पहुंच गए हैं, कहां तक पहुंच गए हैं, कोनिक सेक्शन की अल्टीमेट डेफिनेशन तक पहुंच गए हैं। पी एस अपॉन पी एम क्या है, कहां से आया, इक्वल टू 1 होने पर क्या होता है, लेस देन 1 होने पर क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होने पर क्या होता है, कोन में ये सारी चीजें कैसे दिखाई देती हैं, ये सारी चीजें कोनिक सेक्शन की बुक खोलोगे अब आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।